तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जिसमें कि हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो भी उपाय होते हैं, जो भी वो ज्ञान बांटते हैं, जो भी वो शास्त्र बताते हैं, वो हम इस चैनल में डालते रहते हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक पत्र आया था पंडित जी को, कि जिसमें ये बताया गया था कि उनकी बेटी का, मतलब एक माँ ने पत्र लिखा था कि उनकी बेटी का जो आंखों के नीचे सफेद दाग, आंखों के ऊपर सफेद दाग हो गया था, वो कैसे ठीक हुआ है। तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए और उस वीडियो को जरूर देखें। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हमें ये पता चलने वाला है, किसी ने पंडित जी को पत्र लिखा है कि उन्हें 10 साल बाद कैसे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। तो आइए चलिए वीडियो को बिल्कुल एक साथ देखते हैं। और अगर आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोला है तो प्लीज उसका उच्चारण जरूर करें। अगर कमेंट भी कर देंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को कहाँ से पत्र आया है, और उस पत्र में जो भी औरत है उसने क्या कहा है। मेघा नरेश गुप्ता, गांव चाणी, जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। बाबा, 10 साल के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। मुझे डॉक्टर कहते थे कभी संतान नहीं होगी। मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल चढ़ाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव। और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया तीनों बच्चे की एक नाल है, तीनों बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव, आखिरी का बच्चा बचा। मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नर्स ने शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया, और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था, और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो एलईडी पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा बचा, कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसने एक लाइन भजन की बड़ी सुंदर लिखी, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम आज का जो पत्र था, जो आज की कहानी थी, वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक थी सभी के लिए भी। और सुनने में हमें इतना सब कुछ ऐसा लगता है ना कि यार ये संभव कैसे हो गया है, पर ये संभव हुआ है सिर्फ महादेव के कारण। और आज की जो कहानी है, हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान से उन पे अविश्वास नहीं दिखाना है। चाहे हमारे जिंदगी में दुख हो, सुख हो, हमें भगवान के ऊपर आपका पूरा ये होना चाहिए, यानी कि भगवान हमारे साथ हैं। ये हो अगर आपके लाइफ में है, आपने ये सोच लिया है, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ने ही वाले हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण मैं फिर से करती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी अच्छी हो, और आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करिए, कमेंट करिए। और एक चीज हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जो नर्स थी, जब उस औरत को डिलीवरी हो गई तो उसके 3 बच्चे हो रहे थे, 2 मर गए थे, एक बच्चा बच जाए, इसलिए उस नर्स को उसने कहा, उस औरत ने उस नर्स को कहा कि भाई मुझे वो शिवालय का जल लाके दो और मेरे होठों पे लगाओ। तो यहाँ पे खुद जो नर्स है ना, वो महादेव के रूप में आ गई थी। आप ये ध्यान में रखिए कि वो उस रूप में आ गई थी, और महादेव जी ने ही उनके बच्चे को बचाया है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, फेसबुक पेज अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।